हमारी मांग पूरी करो, विद्यार्थियों को न्याय दो। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। भाई अगर तुम्हें लगता है कि इस देश में सरकार सिर्फ इलेक्शन से बनती है तो अपना दिमाग किसी सस्ते मिक्सर ग्राइंडर में डाल के घुमाओ। एक ऐसी फौज आई थी जिसके नेता को रिश्वत में पैसे नहीं, किचन का बचा हुआ दही और गीला आटा चाहिए था। मतलब जिस कीड़े को देखकर तुम्हारी गर्लफ्रेंड पूरे मोहल्ले को सर पे उठा लेती है, उसने इंस्टाग्राम पे करोड़ों की रीच और लाखों की फौज खड़ी करके नेताओं का सिस्टम हैंग कर दिया था। और कांग्रेस वाले धूप में जनता बटोरते रह गए। और यहाँ इनके मीम पेज का फॉलोअर काउंट ऐसे भाग रहा है जैसे बिना टिकट का मुसाफिर टीटी को देखकर भागता है। अब कई लोग ज्ञान बांट रहे थे, भाई ये तो फॉरेन कंस्पिरेसी है। अबे वो कॉन्स्पिरेसी के चाचा चीज, इस रायते का मेन सेफ बोस्टन में बैठा हुआ एक लौंडा था, मास्टर करने गया हुआ था। पर दिमाग तब खड़का जब कोर्ट रूम के एक रिमार्क को लेकर इंटरनेट पर हल्ला मच गया। कोर्ट ने बोला तो किसी और के लिए था, पर इंटरनेट की जनता ने सोचा, अच्छा हम दिन रात नौकरी ढूंढ रहे हैं, चाय की टपरी पे किस्मत को गरिया रहे हैं और हमें कॉकरोच बोला। रुको अभी बताते हैं तुमको। लौंडों के ईगो पर ऐसी लात पड़ी कि उन्होंने उठा के एक सैटिरिकल पेज बना दिया और देखते ही देखते इंटरनेट पे एक तीसरा मोर्चा खड़ा हो गया। बिना किसी बाप दादा के सपोर्ट के, बिना किसी चुनाव चिन्ह के। इनके बायो में लिखा था सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेजी, मतलब आलसी होना हमारी देश की जनता का जन्म सिद्ध अधिकार है और इन्होंने उसे ही अपना धर्म बना लिया। इनका टैग लेवल देख रहे हो, पूरी पार्टी का आईटी सेल कोई लल्लू पंजू नहीं चला रहा था। चैट जीपीटी और क्लाउड एआई से इनके भाषण लिखे जा रहे थे, एआई से पोस्टर बन रहे थे। इनका लॉजिक सुनो, कॉकरोच इसीलिए सिंबल है क्योंकि दुनिया में अगर न्यूक्लियर वॉर भी हो जाए ना तो ये कीड़ा जिंदा बच जाता है। भाई बात तो एकदम 16 आने सच कही है। अपने देश का स्टूडेंट और यूथ भी तो कॉकरोच ही है। तभी तो नीट पेपर लीक और डेटा ब्रीच का ऐसा फेस्टिवल चल रहा था जैसे हर महीने दिवाली हो। आईआईटी रुड़की के पोर्टल से बच्चों का डेटा उड़कर मार्केट में ऐसे बिक रहा था जैसे बुद्ध बाजार में सस्ते जूते। लेकिन हमारा लौंडा रात भर लाइब्रेरी में आके फोड़ेगा, सुबह पता चलेगा पेपर रद्द हो गया, फिर भी अगले दिन दुकान पर 10 वाली चाय पीकर बोलता है, भाई नया फॉर्म कब आ रहा है। सर्वाइवर तो हम पैदाइशी हैं गुरु, हमारी चमड़ी पे सरकारी सिस्टम का हीट स्प्रे असर नहीं करता। और सुनो, मामला सिर्फ रील तक नहीं रुका था। इन जुर्रटों ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भाई धर प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक दी। सौरभ दास, विजेता दहिया और आशुतोष रंका को अपना ऑफिशियल नेता और स्पोक पर्सन अनाउंस कर दिया। मतलब जो पार्टियां सालों से रजिस्ट्रेशन के लिए धक्का खा रही हैं, उनके सामने ये लौंडे माइक पर आकर बोल रहे थे, एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन चाहिए। हालात ये थे कि साइबर सेल ढूंढ रही थी कि इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है। अबे उन्हें क्या पता, इनकी फंडिंग जनता के 10 रुपए वाले इंटरनेट डेटा पैक से चल रही है। गवर्नमेंट ने इनका मेन एक्स हैंडल ब्लॉक किया। इन्होंने अगले ही घंटे नया अकाउंट बना दिया। कॉकरोच इज बैक। कीड़ा है भाई, एक नाली बंद करोगे ये सिंक के नीचे से 4 नए निकाल लेंगे। और यहाँ तक कि सोनम वांगचू और अन्ना हजारे तक इस हल्ला बोल के सपोर्ट में खड़े दिखे। फिर वो दिन भी आया जब जंतर मंतर पे हल्ला हुआ। अभिजीत डायरेक्ट यूएस फ्लाइट पकड़ के लैंड हुए और दिल्ली पुलिस परेशान थी, इनको कैनन वाटर से रोकना है या दुकान से हीट स्प्रे का कंटाप लाना है। खैर वो दौर निकल गया, पर उस कांड ने प्रूव कर दिया कि इस देश का यूथ अगर अपनी बकचोदी पर उतर आए ना तो बड़े बड़े सिस्टम को हैंग कर सकता है। तो भाइयों और बहनों, आपका क्या विचार है? क्या आपने भी कॉकरोच जनता पार्टी की रेस पर दही चावल खाए थे, या आपको लगता है कि ये बस 2 दिन का बुलबुला था? जो भी दिमाग में चल रहा हो, बिना डरे नीचे कमेंट में अपनी राय ठोको। और हाँ, वीडियो को लाइक करो और फटाफट सब्सक्राइब वाले बटन को ऐसी लात मारो कि वो लाल से ग्रे हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहो और किचन साफ रखो।